इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है और वह बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है। तो इस प्रकार की स्थिति को अपन क्या कहते हैं? अक्षीय स्थिति कहते हैं। ये क्या है? आपका वैद्युत द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है कि वह ध्रुव जिस पर जो बिंदु दो आवेशों से मिलकर बना होता है कि और जिसमें जिनके बीच की दूरी कितनी हो 2l हो, तो वह आपका क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब हम आते हैं अक्षीय स्थिति के व्यंजक पर। अक्षीय स्थिति के व्यंजक में हम क्या देखते हैं कि एक बिंदु आवेश P है जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या जानते हैं? E बराबर होता है 1/4πε0 q/r² होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि r² की जगह पर हम क्या लेंगे? हमारी दूरी क्या चल रही है? AP चल रही है। हमारी दूरी AP चल रही है, तो हमने क्या ले लिया? AP ले लिया। अब देखिए हम AP का मान कैसे निकालते हैं? जो भी दूरियां होती हैं, सभी बच्चों ध्यान रखना, जो भी दूरियां होती हैं वह वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से नापी जाती है। तो हम क्या लेंगे कि OP, तो यहाँ पर देखिए आप OP में से कितना घटा दें? इतना घटा दें, तो आपको कितनी दूरी बचती है? इतनी दूरी बचती है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि OP माइनस आपका क्या हो जाएगा? OA हो जाएगा। OP माइनस OA बराबर क्या हो गया? PP बराबर R माइनस L, क्योंकि हमारे वैद्युत द्विध्रुव की दूरी कितनी थी? 2L थी, तथा अपनी मध्य बिंदु से दूरी कितनी थी? बिंदु P की R थी। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि E1 बराबर 1/4πε0 q/r माइनस L आ जाता है। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो हमारा क्या निकलता है? 1/4πε0 q/bp²। तो यहाँ पर हम BP की दूरी कैसे नापेंगे? BP देखो अपना कहाँ पर खड़ा है? यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था कि आप मध्य बिंदु से देखिए, तो मध्य बिंदु से आप देखते हैं कि आपका क्या हो जाता है? OP अब कितना जोड़ना शेष रह गया? हम इतना जोड़ देंगे तो हमारा ये -q आवेश इस पर प्रभाव डालेगा कि नहीं डालेगा? तो हम क्या करते हैं कि OP BP हो जाता है, वो अपना क्या निकल के आता है? R L निकल के आता है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं? ये आप E1 और E2 की परिणामी तीव्रता, अब आप देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, ये +q आवेश है, ये कहां पर प्रभाव डाल रहा है? बिंदु P पर इस तरफ प्रभाव डाल रहा है, और जो -q है वह इसकी विपरीत दिशा में प्रभाव डाल रहा है। तो ये क्या करता है कि जो इसका चार्ज जो कम रहेगा, इसका जो प्रभाव रहेगा वो इस पे कम रहेगा और इसका प्रभाव इस पर क्या रहेगा? अधिक रहेगा। इसके कारण क्या होगा? हमेशा हम जानते हैं कि जो चीजें घटाई जाती हैं वो बड़े में से घटाई जाती है। तो हम क्या करते हैं कि E बराबर E1 माइनस E2, तो यहाँ पर क्या आ जाता है? अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, +q और -q इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपके सामने बिल्कुल सम्मुख बात लिखी है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। हम परिमाण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम दिशा के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इस बात को इग्नोर कर देना। तो E बराबर आ गया है 1/4πε0 q/r - L का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं? इसको घटा देते हैं। देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? अपना 1/4πε0 कॉमन आ रहा है और q कॉमन आ रहा है, तो हमने ये कॉमन ले लिया। शेष अपना क्या बचा है? ये वाला पोर्शन बचा है 1/r - L का होल स्क्वायर माइनस क्या बचा है? माइनस, तो यहाँ पर 1/r + L का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया? इसका लघुत्तम ले लिया, तो ये इनटू में आ रहा है और इसका गुणा इधर होता है और इसका गुणा इधर होता है, तो यहाँ पर आ गया। अब हम a + b का होल स्क्वायर के थ्रू लेंगे, तो हमारा क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab होता है, और a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² + b² - 2ab होता है। तो हमने इसको थ्रू खोल दिया इसको, तो हमारा क्या आ गया? r² + l² + 2rl माइनस का चिन्ह था हमारा, क्या था? माइनस का चिन्ह था। मैंने यहाँ पर एक स्टेप कम कर दिया है, आप ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा एक स्टेप कम हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? r² + l² - 2rl आता है, तो यहाँ पर हमने माइनस का गुणा किया, जो प्लस की संख्या होंगी वो कहाँ चली जाएंगी? माइनस में चली जाएंगी। तो यहाँ पर हो जाता है माइनस का r² - l² + 2rl हो जाता है। प्लस माइनस की जो संख्या है वो आपस में कट चुकी है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे ये दोनों जुड़ जाते हैं, 2rl + 2rl, और यहाँ पर क्या आ जाता है? अपना टोटल जोड़ने पर हमारा आता है 4rl आ जाता है। तो हम यहाँ पर दो दूनी 4 होते हैं, गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे, तो जो होता है हम 2ql
Q को अलग लेते हैं और 2R को अलग अलग लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, वैद्युत द्विध्रुव। P बराबर हमारा क्या होता है 2Qn होता है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव गुण आ गया है। यहाँ पर आपने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पर E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू 2Pr/r² माइनस n²। ये होता है अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। ठीक है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता है। अब यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, अगर वैद्युत द्विध्रुव छोटा है और ये क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप यहाँ पर विशेष रूप से ये ध्यान रखेंगे कि उसको कैसे हल करना है। यहाँ पर हम जो वैद्युत द्विध्रुव होती है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है, उसको हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो L इज लेस देन R, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2Pr/r²। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 हो जाते हैं, घातों में गुणन हो जाता है, आप जानते होंगे इस बात को। तो R से 4 घात कट जाती है, शेष कितनी बचती है, 3 घात बचती है आपकी। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 2P/r²। यही आपके किसी छोटे वैद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का सूत्र है।